26 जनवरी 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर गाजियाबाद की पुलिस लाइन में आयोजित भव्य परेड समारोह किया गया। देशभक्ति और अनुशासन से ओतप्रोत इस कार्यक्रम ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री ने पुलिस बल की सराहना करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका सराहनीय है और ऐसे आयोजनों से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ता है। कार्यक्रम में गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी सहित जिले के जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ा दिया। पुलिस लाइन में आयोजित परेड बेहद आकर्षक और अनुशासित रही। परेड के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने मनमोहक देशभक्ति नृत्य और कलात्मक प्रस्तुतियां दी। बच्चों की इन प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा और तालियों की गूंज से पूरा परिसर गूंज उठा। पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों के परिवारजन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समारोह शांतिपूर्ण, गरिमामय और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसने गणतंत्र दिवस की खुशियों को और खास बना दिया। यहाँ पुलिस लाइन की परेड में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं इस अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ। हमारा लोकतंत्र और मजबूत रहे, देश शक्तिशाली हो, ऐसी मेरी कामना है। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे सर? यूजीसी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अब उस पर सरकार विचार कर रही है, करेगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो सबकी सुरक्षा के लिए है। इससे किसी को दिक्कत नहीं होगी और अगर कोई होगी तो सरकार उसका ध्यान आप कह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य स्कूल से ही खत्म हो जाएगा अगर किसी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई होगी। बच्चों के भविष्य की चिंता सरकार करेगी, किसी का भविष्य खराब नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। तो हर बार अगर बीजेपी को ऐसा कानून लाती है तो पहले अवेयरनेस क्यों नहीं करती है? कानून आने के बाद बीजेपी का कानून नहीं, यूजीसी अपने आप में स्वायत्त शासी संस्था है। ये सरकार नहीं, यूजीसी अपने हिसाब से शिक्षण संस्थाओं को चलाती है। आप ही के कमीशन है, आयोग है एक तरीके से। आप ही के संगठन के बहुत से लोगों ने इस्तीफा दे दिया है इसके विरोध में, ये लागू होने के। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ी है और काइस लगाए जा रहे हैं बीजेपी में आने की। किसने? नसीमुद्दीन सांसद जो रहे, मुझे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, ये इसकी तो जानकारी है। इससे आगे की मेरे पास कोई जानकारी नहीं। क्या लगता है इसमें खासा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा सर? यूजीसी के लेकर चुनाव पर देखिएगा, चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके सहयोग से देश को आगे ले जाने की बात मुख्यमंत्री जी ने की है। और जब हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी क्षेत्र आते हैं। और आज देश आगे बढ़ रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, देश आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है, देश का नौजवान स्टार्टअप शुरू करके लोगों को रोजगार दे रहा है। तो इसमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। संत चला रहे हैं यूपी की सरकार, योगी जी आप संत समाज से आते हैं, उसके बावजूद एक संत धरने पे बैठे हैं प्रयागराज में। केशव प्रसाद मौर्य को कहा जाता है, कह रहे कि उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कालनेमी है वो। देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम लेकर के कालनेमी नहीं कहा, है गलत बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज में कुछ लोग इस प्रकार के हैं। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी, आपको ध्यान होगा, कि ऑपरेशन कालनेमी चलाया था, जो धर्म को बदनाम करते हैं। शंकराचार्य जी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने या किसी के विषय में नाम लेकर के नहीं कहा है। बात जहां तक धरने पर बैठने की है, माननीय शंकराचार्य जी हैं, श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जन सुरक्षा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जन सुरक्षा के साथ लापरवाही नहीं बरती जा सकती। कोई गलतफहमी हुई है शंकराचार्य जी को, वो उनकी दूर हो जाएगी। और वो संत हैं, संतों को क्रोध आ जाता है, कोई बात नहीं। ठीक, धन्यवाद।